तो फर्स्ट स्टेप है बालों को डीटेंगल करना। बाल अच्छे से डीटेंगल होंगे तो स्ट्रेटनिंग में आसानी होगी। अगर तो आपके बाल बिल्कुल फ्लैट हैं, बहुत थिन है, तो आपने पूरे बाल स्ट्रेट नहीं करने, आपने सिर्फ ऊपर वाला जो पार्ट है वही लेना है। ऊपर वाले पोर्शन को लेकर तो उसे अच्छे से स्ट्रेट करना है, और जो नीचे वाले बाल हैं उनको आपने नहीं छेड़ना। सिर्फ आप ये ऊपर वाला लेंगे पार्ट, नीचे वाले को ऐसे ही छोड़ेंगे ताकि आपके बालों का वॉल्यूम ना जाए। अच्छे से स्ट्रेट करें। और दूसरा ये कि आपके स्ट्रेटनर की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। स्ट्रेटनर वही वाला अच्छा होता है जिसके अंदर जो ये प्लेट्स है ना, ये सिरेमिक होती हैं। ये जो है बालों को डैमेज नहीं करती, बल्कि उल्टा उन्हें नरिश ही करती हैं। इसी तरह यहाँ से मैं एक सेक्शन लूँगी और इसको कॉम करते हुए स्ट्रेट करूँगी। दोबारा से लिया और फिर एक दफ़ा और स्ट्रेट कर लिया। आप डिफरेंस देख सकते हैं कितना डिफरेंस है। मैं बिल्कुल स्ट्रेट, मतलब ऐसे डेड स्ट्रेट नहीं करती बालों को, और साथ साथ कोम करते रहें। बस ये ऊपर से हो गया। अब इसके बाद नीचे वाला पार्ट। जहाँ जहाँ से फ्रिज नज़र आए वहीं से आप बस बाल उठाएं और उसे स्ट्रेट कर लें। ज़रूरी नहीं है कि आपने अंदर तक सारे बालों को स्ट्रेट करना है, क्योंकि आप किसी पार्लर वगैरह में तो आए नहीं हुए, आप खुद घर में कर रहे हैं, तो आपने सारे बालों को स्ट्रेट नहीं करना। इसी तरह मैं इसको तब तक स्ट्रेट करूँगी जब तक अच्छे से होना चाहिए। मेरे बाल चूँकि थोड़े से थिक हैं, इसलिए वो ज़्यादा टाइम लेते हैं। अगर तो आपके बाल थिन है तो 2 से 3 स्ट्रोक्स में आपके बाल अच्छे से स्ट्रेट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके बाल मेरे जैसे हैं, ठीक है, फिर आपको मेरी तरह ही टाइम लगेगा। आपने देखा जो आगे वाले बाल थे वो बहुत जल्दी हो गए थे, लेकिन जो ये बैक साइड के बाल हैं इनमें ज़्यादा फ्रिज है और ये जल्दी स्ट्रेट नहीं होते। इसी तरह मैं थोड़े थोड़े बाल लेती जाऊंगी और साथ साथ इनको कॉम करते रहेंगे, क्योंकि बाल जब तक गर्म रहेगा वो जिस भी पोजीशन में जाएगा वहीं उसी पोजीशन में आ जाएगा। अब बैक साइड से आप देख सकते हैं ये वाले जो बाल हैं ये हो चुके हैं। अब मैं यहाँ से सेक्शन लूँगी, उसको कॉम करूँगी और फिर इसे स्ट्रेट करूँगी। इसी तरह थोड़े थोड़े सेक्शंस लेके
आप बालों को स्ट्रेट करते रहें। इसी तरह अब मैं दूसरी साइड से बाल स्ट्रेट करूँगी। पहले कॉम्ब किया, डिटेंगल किया और देन छोटे छोटे सेक्शंस लेती जाऊंगी और मैं इन्हें स्ट्रेट करती जाऊंगी। और दूसरी साइड के बालों को सेट इसलिए मैं कर रही हूँ क्योंकि वो अभी गर्म है, तो वो जिस भी पोजीशन में जाएंगे तो वो मेहनत ज़ाया हो सकती है। क्योंकि जब बालों को कर्ल भी करते हैं तो उन्हें तब तक होल्ड करके रखते हैं जब तक वो ठंडे नहीं हो जाते, और जब ब्लो ड्राई करते हैं तब भी पहले जो है क्या कहते हैं, हॉट एयर से करते हैं ब्लो ड्राई। उसके बाद कोल्ड वाले उस पर लाकर ऑप्शन जो होती है उस पर जो बटन बना होता है उस पर एक साइड पे गर्म हवा का होता है हेयर ड्रायर पे, और एक साइड पे ठंडी का। तो पहले जो गर्म वाली साइड है, पहले गर्म वाली साइड पे बटन को लेकर जाते हैं, पहले गर्म से बालों को ब्लो ड्राई करते हैं और फिर ठंडी वाली साइड से, ताकि जो बाल हैं वो जब तक ठंडे नहीं होंगे तो वहाँ पे लॉक नहीं होंगे। इसलिए इनको भी साथ साथ मैं सेट करती रहूँगी और आहिस्ता आहिस्ता कॉम करते करते मैं अपने सारे बाल स्ट्रेट कर लूँगी। मेरे बालों को बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मेरे बाल स्ट्रेट करना कोई आसान काम नहीं है, मुझे तो नहीं लगता। अभी भी यहाँ कुछ बाल ऐसे हैं जिनमें फ्रीज है, इनको मैं दोबारा से करूँगी। तो जितना मैंने बालों को स्ट्रेट करना था उतना मैं कर चुकी हूँ, और अब बारी है इन्हें स्टाइल करने की। तो स्टाइल करने के लिए आपने लेने हैं पूरा इतना सा पोर्शन, और अब आप अपने स्ट्रेटनर को लेंगे इस तरीके से। अगर आप चाहें तो इनवर्ड डायरेक्शन में इसे बेंड कर सकते हैं। तो ये जो आपके बाल हैं ये इस तरह अंदर की साइड पे जो है
इस तरह से आपके बालों की लुक आएगी। ये अंदर की साइड पे कर्ल हो जाएंगे, बेंड हो जाएंगे। अब हम लेंगे नेक्स्ट पोर्शन, छोटा सा पोर्शन लिया और इसको इनवर्ड डायरेक्शन में लाते हुए छोड़ दिया। तो आप ये देख सकते हैं ब्लो ड्राई से ये करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है और बहुत ज़्यादा ना हाथ थक जाते हैं, क्योंकि ब्रश पकड़ना और दूसरे हाथ से क्या कहते हैं ब्लो ड्राई को पकड़ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। इस तरह से ये है कि आसानी से और बहुत जल्दी से इनवर्ड डायरेक्शन में आपके बाल सेट हो जाते हैं। इसी तरह अब मैं इस साइड से भी करूँगी। पहले जो मेरा ये क्राउन का पोर्शन है इसको मैं पीछे कर दूंगी और यहाँ से भी मैं छोटे छोटे पोर्शंस लेकर और उन्हें सेट कर लूँगी। पहले बाल स्ट्रेट करने का फ़ायदा ये होता है कि आप बाद में आसानी से बाल स्टाइल हो जाते हैं। इनवर्ड डायरेक्शन में जाके फिर से रिलीज़ कर देंगे। नेक्स्ट सेक्शन लेंगे। अगर आपके बाल मेरे जैसे हैं, बहुत थिक हैं और बहुत ज़्यादा हैवी बाल हैं, आपके बहुत ज़्यादा बाल हैं, तो आप इस तरह से छोटे छोटे पोर्शंस लेके तो ही काम करें। अगर आप थिक पोर्शन लेंगे फिर वो रिज़ल्ट नहीं आएगा। इसी तरह मैं थोड़े थोड़े बाल लेती जाऊंगी और नीचे जाते जाते इसको इनवर्ड बेंड कर देंगे और हमारे बाल हो जाएंगे बिल्कुल सेट। और अब मैं पूरे पोर्शन को लेकर और आराम आराम से इनको स्टाइल कर दूँगी। तो ये हो गए मेरे बाल डन। अब जो ये वाला पोर्शन है इसको इसको भी इसी तरीके से इनवर्ड डायरेक्शन में लेके जाके और आराम आराम से नीचे की तरफ मैं लाऊंगी। और अब बारी आती है जो मेन पार्ट है, जो बिल्कुल फ्रंट पे होगा। इसको मैं इनवर्ड नहीं बल्कि आउटवर्ड लेकर जाऊंगी। ऐसे जाते जाते ये आउटवर्ड जाएगा। इसको यहाँ मैं एडजस्ट दूंगी थोड़ा सा।
and then release. इस तरीके से मैं इसको ले जाते हुए थोड़ी देर रेस्ट दूंगी, क्योंकि मेरे बाल थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेंगे। और ये चीज़ और ये मेरे बाल हो गए हैं सेट। बिल्कुल ब्लो ड्राई वाली लुक आती है इससे। ब्लो ड्राई करना बहुत मुश्किल काम होता है और स्ट्रेटनर से स्ट्रेट करके स्टाइल करना बहुत इजी होता है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मेरे बाल जो हैं इनवर्ट बेंड हो चुके हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। आप इस तरह घर में बैठे बैठे कोई पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने बालों को खुद से स्टाइल कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे से आप रेडी हो सकते हैं कहीं भी जाने के लिए। तो मेरे बाल थोड़ा सा और टाइम लेंगे, क्योंकि ये वाले जो बाल है ना, ये अब सेट होने में टाइम ले रहे हैं। इनको मैं थोड़ा सा यहाँ पे मज़ीद होल्ड करूँगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और फाइनली मुझे वो रिज़ल्ट मिल गया जो मुझे चाहिए था। सो यस। थोड़ी देर के लिए मैं इनको पीछे यहाँ पे क्लिप करूँगी ताकि थोड़े से कूल डाउन हो जाए और सेट हो जाए, क्योंकि अगर मैंने अभी इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया तो ये फ़ौरन से फिर से ख़राब हो जाएंगे। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, यहीं तक थी। आप देख सकते हैं कितने अच्छे बालों में कर्ल आ गए हैं इनवर्ट्स दोनों साइड्स पे। आप भी इस तरह से कर सकते हैं बहुत आसानी से। और आप ये है फाइनल लुक। अगर आप चाहें तो आप इन्हें टाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इन्हें ऐसे भी छोड़ सकते हैं। मैं आम तौर पर जो अपर पोर्शन है इसको थोड़ा सा लेकर उसको टाई कर लेती हूँ इस तरीके से। और आप कोई भी अच्छी सी आपके पास कोई पिन हो तो आप वो लगा सकते हैं, और बाल आपके मुंह पे भी नहीं आएंगे और बिल्कुल सेट रहेंगे और आपको इरिटेशन भी नहीं होगी। सो यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।